नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अधीनस्थ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मंडी परिषद की 300 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। जी हाँ, ये लेटेस्ट न्यूज़ यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आ रहा है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी है, उसमें मंडी परिषद की 300 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। और ये जो पद आए थे 2018 में आए थे, 2020 चल रहा है। इस पर भी यूपी ट्रिपल एससी के जो सचिव हैं आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, उनका कहना है कि इस पर जो है मंडी परिषद के रिजल्ट पे काम चल रहा है। 2 माह से मात्र 300 पदों पर भर्तियां हैं और इस पर अभी तक काम चल रहा है। कब तक पूर्ण होता है वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। हो सकता है कि सितंबर माह में इसका रिजल्ट आए, अक्टूबर माह में आए या नवंबर माह में आए। इसका कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, ना ही इसका सटीक जानकारी आयोग दे रहा है, ना ही आयोग से ये खबरें निकल के सामने आ रही है, ना ही आयोग रिजल्ट या परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहा है। धीरे धीरे काम चल रहा है, कब तक पूर्ण होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, लिखित परीक्षा के बावजूद परिणाम घोषित नहीं हुआ है अभी तक। प्रभावित हो रहा है मंडी परिषद का कामकाज। आइए समझ लेते हैं डिटेल से कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो मंडी परिषद में खाली पदों पर भर्तियां लंबे समय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फंसी हुई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि जो ग्रुप घ और ग्रुप ग के जो वैकेंसीज हैं उनको जल्द से जल्द जो है विज्ञापन निकाल के उनको भरा जाए। लेकिन अब जो है कि इसको जो है राजनीतिक रूप से जो है कि विभिन्न सरकारें यूज करने लगी हैं। जो विभिन्न आयोग हैं वहाँ पे राजनीति सरकार हावी हो गई है। अब सरकार के इशारे के साथ काम हो रहा है, या तो फिर आयोग काम करना नहीं चाह रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए काफ़ी समय पहले लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं, वहीं मंडी परिषद का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 2018 में 300 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया था। इसके तहत मंडी इंस्पेक्टर के 181 खाली पद भरे जाने हैं। इसी तरह रोड रोलर ड्राइवर का 1, मानचित्रकार का 15, स्टेनोग्राफर के 10, लेखा लिपिक के 48, कनिष्ठ सहायक विशेष के 17 पद, कनिष्ठ सहायक सामान्य के 18 पद और मंडी पर्यवेक्षक के 2 पद भरे जाने हैं। तो इस तरह जो है कि मंडी परिषद में जितने भी पद हैं उसका लेखा जोखा था, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और रिजल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये आयोग का अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कार्य है। जिस तरह हमने ताली और थाली पीटा था, दिया और बाती जलाया था, अब दोस्तों वक्त आ गया है कि जब सरकार अब कह दे रही है कि 5 साल संविदा पे रखा जाएगा सरकारी नौकरी के लिए, तो अब वक्त आ गया है कि सरकार को जगाना है, पुरजोर कोशिश करना है। अभी जगाना है, फिर 2022-2024 के चुनाव में उसको उसी की भाषा में जवाब भी देना है। तो दोस्तों, इन पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा तो ले ली है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कई बार मंडी परिषद की ओर से आयोग को रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है, पर अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस मामले की शासन स्तर पर भी समीक्षा हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस बारे में संपर्क किए जाने पर मंडी निदेशक जेपी सिंह ने कहा कि नियुक्ति होने पर मंडी के काम और भी सुचारू ढंग से चलाए जाने में मदद मिलेगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि परिणाम घोषित किए जाने की प्रक्रिया में है, अर्थात परिणाम किसी भी समय आ सकता है। दोस्तों, ये कैसा आयोग है, कैसी सरकार है जहाँ पे ना आयोग सरकार की सुन रहा है, ना सरकार आयोग की सुन रहा है। अर्थात सामंजस्य नहीं है। शायद सरकार पूरी तरह से हावी है, जो है कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखाया जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि क्योंकि जो सरकारें जो कहती हैं आयोग वही करता है। उसे कब रिजल्ट जारी करना है, कौन सा रिजल्ट जारी करना है, विज्ञापन कब लाना है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी बहुत
समय से आ रही है। उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती बहुत समय से आ रही है। तो विभिन्न विभागों, विभिन्न आयोगों द्वारा, मसलन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर यूपी पीसीएल हो गया। तो विभिन्न आयोग हैं जिनके कार्य लगातार बहुत धीमी गति से हो रहा है। कुछ कार्य नहीं हो रहा है, लगातार केवल एक तरह से जुमलेबाजी हो रही है कि अब रिजल्ट आएगा, अब आंसर किया आएगा, अब नियुक्ति दिया जाएगा। 1,69,000 की वैकेंसी फंसी हुई है, 4,000 उर्दू अध्यापक के मतलब हर तरीके का वैकेंसी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर पेंडिंग में नहीं भी है तो हाई कोर्ट में उसको पेंडिंग पड़ाया गया है जानबूझकर। ऐसा आयोग बार बार करता है। आखिर ऐसे कैसे विशेषज्ञ होते हैं जो कि एक प्रश्न पत्र सेट करते, 150 क्वेश्चन सेट करते हैं तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो है गलत निकल आते हैं। क्या जानबूझ को उनको रखा जाता है या फिर कैसे होता है, समझ में नहीं आता है कि ये विशेषज्ञ कैसे कहलाए जा सकते हैं कि इनको जब इतना टाइम मिलता है तो 150 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आखिर गलत कैसे ये लोग दे देते हैं। तो दोस्तों 32 अन्य पदों पर भी भर्ती अटकी हुई है। मंडी परिषद ने वर्ष 2018 में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी 32 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था। इसके तहत मंडी सचिव और सहायक अभियंता के खाली पद भरे जाने हैं, लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। तो दोस्तों कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। 2016 की जूनियर असिस्टेंट हो गया, 2017 का जूनियर असिस्टेंट हो गया, 2019 की भर्ती हो गई जूनियर असिस्टेंट की, वो सब रुकी हुई है। आप चाहे ग्राम विकास अधिकारी को ले लें या फिर युवा कल्याण को ले लें, मतलब कोई भाई भर्ती स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं है। रिजल्ट है तो नियुक्ति है, नियुक्ति नहीं है, नियुक्ति है तो ठीक से उनसे काम नहीं लिया जा रहा। मतलब सभी प्रकार से अलग थलग पड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मंडी परिषद की 300 पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 32 पदों पर मंडी परिषद की भर्तियां फंसी हुई हैं। कब तक क्लियर होता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाना है, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लगातार सरकार का जो छात्र विरोधी, प्रतियोगी छात्र विरोधी जो नीतियां हैं सरकार की, उसको लगातार विरोध करिए, वरना यह एक लोकतंत्र तानाशाही वाली बात आ जाएगी कि लोकतंत्र रहते हुए भी तानाशाह जो है कि जैसे रूल करते थे वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और वैसी उत्पत्ति लगभग उत्पन्न हो भी रही है। तो दोस्तों 2022-2024 के चुनाव आप लोग याद रखिएगा। और फिलहाल में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संविदा वाली बात की है उसका पुरजोर विरोध कीजिए। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ एनके स्टडी आपके सामने फिर उपस्थित होगा। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत